नमस्कार मित्रों। वैसे तो ज़्यादातर लोग चाय पर चर्चा करना ही पसंद करते हैं, फिर भी आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बिना कोई चर्चा ही संभव नहीं है, या फिर यह कहें कि जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर विक्रमादित्य। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा जल पर चर्चा। आयुर्वेद में कहा गया है, पानीयम प्राणिनाम प्राण विश्वमेवष्ट तन्मयम, नहीं तो याद बिना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधिदस्य वा। अर्थात जल ही प्राणों का आधार है। चराचर सब जीव जल पर ही निर्भर है, या फिर यह कहें कि स्वस्थ हो या रोगी, जल सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो आयुर्वेद में अनेक प्रकार के जलों का वर्णन मिलता है, फिर भी उन सभी में से अंतरिक्ष तक को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जिसे आचार्य चरक ने बताया है अंतरिक्ष का नाम, और बताया गया है नास्ति मेघ समम तोयम, यानी वर्षा के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं है। अंतरिक्ष तक या फिर सामान्य प्यूरिफाइड वाटर जो हम पीते हैं, इनके लगभग यही फायदे। तो सबसे पहले इसको जीवन बताया गया है, यानी यही प्राणों का आधार है। नेक्स्ट इसको तर्पण बताया गया है, यानी यही इंस्टेंट एनर्जी गिवर है। और हृदय बताया गया है, यानी नॉर्मल कार्डियक फंक्शंस के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल का रहना अनिवार्य है। अमृतोपमम, या फिर यह कहें कि यह धातु साम्यकर है, यानी विधि पूर्वक सेवन किया गया जल दोष और धातुओं को समावस्था में रखकर स्वास्थ्य को देने वाला है। अब हम गर्म पानी से होने वाले फायदों के बारे में देखेंगे। ये दीपन है, यानी जठराग्नि को बढ़ाता है, और ये पाचन है, यानी लंबे समय से अग्निमांद्य रहने की वजह से अजीर्ण होता है, और वही अजीर्ण आम का कारण बनता है, और आम की वजह से शरीर में भारीपन रहना, आलस्य का रहना, भूख ठीक से न लगना, कब्ज का बने रहना और कई रोगों के लिए कारण बनता है। तो गर्म पानी जो है वो आम को बनने से रोकता है और बने हुए आम को कम करता है। गर्म पानी सर्दी, खांसी, बुखार, स्वास्थ्य में तकलीफ, हिचकी इत्यादि रोगों को कम करता है। और इन ब्रीफ हम ये कहें कि वात और कफ दोष की विकृति की वजह से जितने भी रोग होते हैं, उन सभी में गर्म पानी बहुत ही फायदेमंद है। अब हम गर्म करके ठंडे किए हुए जल को बनाने की विधि और बनाने में कुछ सावधानियां और होने वाले फायदों को समझेंगे। इसको आयुर्वेद में शुद्ध शीत जल या क्वथित शीतल जल भी कहा गया है। सारंगर संहिता में बताया गया है, शुद्ध शीतम त्रिदोषघ्नम वाष्पंतर भाव शीतलम अन्यथा दोषकर स्यात्। शुद्ध शीत जल बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करके उसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर वाष्प अंदर ही रहे इस प्रकार से देखते हुए उसको ठंडा करने के लिए रखना चाहिए। अगर आप किसी अन्य विधि से इसको ठंडा करने का प्रयत्न करेंगे तो ये त्रिदोषों को बढ़ाने वाला होगा, तीनों वात पित्त कफ दोष को बढ़ाने वाला होगा। एक बार शुद्ध शीत जल बनाने के बाद इसको ठंडा ही पीना चाहिए, इसको फिर से गर्म करके नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए रात में पानी को बॉईल करके रख देते हैं और सुबह उसका सेवन करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में उबाल के रखा हुआ जल सुबह तक प्रदूषित हो जाता है, यानी बासी हो जाता है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब हम क्वथित शीतल जल से होने वाले फायदों के बारे में देखेंगे। इसको अनभिसंधि कहा गया है, यानी ये कफ को नहीं बढ़ाने वाला है। जिनको कफ के रोग तो हो गए हैं, लेकिन उनको गर्म पानी होके नहीं आता या सेट नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये क्वथित शीतल जल ही ठीक है। जिनकी पित्त की प्रकृति है या फिर पित्त की वजह से रोग हो गए हैं, उनके लिए भी ये क्वथित शीतल जल ही अच्छा है। या फिर जो रोगी लंबे समय से बीमार है और उनको गर्म जल की वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाते हैं, उनके लिए ये गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी ही ठीक है, वही देना चाहिए। पानी किस समय और कितना पीना चाहिए, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत अवश्य है। फिर भी जो तरीका आयुर्वेद में बताया गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद कहता है, अत्यंबुपानात् न विपच्यते अन्नम, यानी भोजन से पहले, भोजन के बीच में और भोजन के अंत में अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो अन्न का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। निरंबुपानाश्च स एव दोषः,
यानी भोजन के दौरान अगर बिल्कुल पानी न पिया जाए तो भी अन्न का पाचन ठीक से नहीं होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है तस्मात् नरो वन्य विवर्धनाय, यानी अन्न का ठीक से पाचन हो जाए, जठराग्नि अपना कार्य ठीक से करे। इसलिए कहते हैं मुहुर्मुहुर्वारी पिबेत अभूरी। इसलिए जितना प्यास लगा हुआ है उतना ही पानी पिए, जब जब प्यास लगे तब तब पानी पिए। पानी न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, या फिर यह कहें कि जितना प्यास है उतना ही पिए।